नमस्कार। आज के इस धमाकेदार एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 2026 के इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी सिविलियन रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। ये वाकई में एक बहुत ही शानदार अवसर है और इस पूरी प्रक्रिया को बिल्कुल आसान बोलचाल की भाषा में समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। आज की इस चर्चा में इन 5 मेन पॉइंट्स को कवर किया जाएगा। आईएएफ ग्रुप सी की वैकेंसीज, इसके रोल्स और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सैलरी और सिलेक्शन प्रोसेस, रिटन एग्जाम का सिलेबस और सबसे जरूरी ये पूरा ऑफलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस आखिर काम कैसे करेगा। सबसे पहले बात करते हैं आईएएफ ग्रुप सी वैकेंसीज की। देखिए, ये कोई टेम्पररी रोल्स नहीं है, ये परमानेंट सिविलियन अपॉर्चुनिटीज हैं, यानी डिफेंस सेक्टर के अंदर एक स्टेबल नॉन कॉम्बैट रोल जहां करियर पूरी तरह सुरक्षित है। और यहां सबसे बड़ा नंबर जो सामने आता है वो है 47। जी हां, सिर्फ 47। 2026 के लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से पूरे इंडिया में टोटल 47 परमानेंट पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं। जो लोग इंडियन एयरफोर्स के साथ जुड़कर एक बेहतरीन करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए 47 बहुत ही सुनहरे मौके हैं। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स कि ये 47 वैकेंसीज देश भर के अलग अलग एयरफोर्स कमांड्स में किस तरह से बटी हुई हैं। मई 2026 के ऑफिशियल एम्प्लॉयमेंट न्यूज से आई ये जानकारी बिल्कुल सटीक है, और देखा जाए तो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट से डायरेक्ट डिटेल्स लेना ही हमेशा सबसे बेस्ट अप्रोच होता है। अब आते हैं दूसरे सबसे अहम सवाल पर, रोल्स और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आखिर इन 47 वैकेंसीज को भरने के लिए कौन क्वालिफाइड है? यहाँ एलिजिबिलिटी को अलग अलग पोस्ट्स के हिसाब से बांटा गया है। लोअर डिवीजन क्लर्क यानी एलडीसी और हिंदी टाइपिस्ट पोस्ट्स के लिए 12वीं पास होना काफ़ी है, बस एक स्पेसिफिक टाइपिंग स्पीड ज़रूर चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ अगर ड्राइवर पोस्ट की बात करें तो 10वीं पास होने के साथ साथ वैलिड हैवी और लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस और कम से कम 2 साल का ड्राइविंग एक्सपीरियंस होना बिल्कुल मैंडेटरी है। एजुकेशन के साथ साथ उम्र का भी एक स्ट्रिक्ट ब्रैकेट तय किया गया है। 1 जून 2026 तक उम्र 18 से 25 साल के बीच होनी ही चाहिए। हालांकि घबराने की बात नहीं है, स्पेसिफिक कैटेगरीज के लिए गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से स्टैंडर्ड एज रिलैक्सेशंस भी अप्लाई होती हैं, जो नोटिफिकेशन में दी गई हैं। तीसरा पॉइंट है सैलरी और सिलेक्शन प्रोसेस। इसे एक ऐसी जर्नी समझ लीजिए जहां एक बेहतरीन इनाम तक पहुंचने के लिए कुछ स्पेसिफिक हर्डल्स को पार करना पड़ेगा। और वो बेहतरीन इनाम क्या है? एक बहुत ही अट्रैक्टिव सैलरी, 19,900 से लेकर 63,200 रुपए तक का लेवल 2 पे स्केल। इसके ऊपर से सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्स्ट्रा अलाउंसेस भी मिलेंगे, जो इन पोजीशंस को सच में काफी शानदार बना देते हैं। इस पे स्केल तक पहुंचने का रास्ता इन 4 स्टेप्स से होकर गुजरता है। सबसे पहला हर्डल है रिटन एग्जाम। इसे क्लियर करने के बाद बारी आती है स्किल या प्रैक्टिकल टेस्ट की। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होता है और फाइनल स्टेप है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। फाइनल सिलेक्शन के लिए हर एक स्टेज को क्लियर करना एब्सोल्युटली मस्ट है। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग अबाउट दिस स्लाइड इज ये ब्यूरोक्रेटिक टेक्स्ट। ध्यान दीजिए कैसे स्किल टेस्ट के लिए एग्जैक्ट टाइपिंग स्पीड रूल्स और ड्राइवर पोस्ट के लिए मोटर मैकेनिज्म की नॉलेज को डिटेल में समझाया गया है। ये पूरी तरह से प्रैक्टिकल और ऑन ग्राउंड स्किल्स का टेस्ट है। तो अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की, द रिटन एग्जाम सिलेबस। पहले हर्डल को पार करने के लिए आखिर पढ़ना क्या है? जो पहली और सबसे बड़ी चुनौती है, उसका फोकस इन 4 मेन सब्जेक्ट्स पर होगा: जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस। ये एग्जाम बाइलिंगुअल होगा, यानी पेपर हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आएगा। एक छोटी सी डिटेल और, जो लोग ड्राइवर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उन्हें इन 4 सब्जेक्ट्स के साथ साथ अपने ट्रेड से जुड़े कुछ स्पेशल सवालों का भी सामना करना पड़ेगा। और अब आते हैं हमारे 5वें और सबसे क्रूशियल सेक्शन पर, ऑफलाइन अप्लाई कैसे करें। दोस्तों, ये एक पुराने जमाने की ऑफलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस है, इसलिए इसमें एक एक डिटेल पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। सबसे पहले टाइम लिमिट नोट कर लीजिए। 1 जून 2026 की शाम 5 बजे से पहले एप्लीकेशन पहुंच जानी चाहिए। ये एक हार्ड डेडलाइन है, लेकिन यहां एक बहुत अच्छी खबर भी है। इस पूरी प्रोसेस के लिए एप्लीकेशन फीस 0 है। जी हां, सभी कैंडिडेट्स के लिए बिल्कुल फ्री। अब एप्लीकेशन भेजनी कैसे है, इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहले फॉर्म डाउनलोड करके क्लियरली फिल करना है, फिर सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटेस्ट करके 2 फोटोज लगानी है। अब यहां थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तीसरा स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
मेन एनवेलप के अंदर एक और एनवेलप भेजना है जिस पर खुद का एड्रेस लिखा हो और उस पर ठीक 10 रुपए का पोस्टेज स्टैंप लगा होना चाहिए। अगर ये 10 रुपए का स्टैंप मिस हुआ तो एप्लीकेशन सीधे रिजेक्ट हो जाएगी, कोई सेकेंड चांस नहीं मिलेगा। और आखिरी स्टेप, इस पूरे पैकेट को स्पेसिफिक एयरफोर्स स्टेशन के एड्रेस पर मेल कर देना है। लेट्स मूव टू एंड सी हाउ दिस बिल्ड्स अप। ये वो एग्जैक्ट ऑफिशियल प्रोफार्मा है जिसे प्रिंट करके भरना होगा। इसे बहुत ही सावधानी से केवल ब्लॉक लेटर्स यानी कैपिटल लेटर्स में फिल करना है। एक छोटी सी भी ओवरराइडिंग या गलती फॉर्म को डिस्क्वालीफाई करवा सकती है, तो इसे पेशेंस के साथ भरना है। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, जिस मेन लिफाफे में फॉर्म भेजा जा रहा है उसके बिल्कुल ऊपर बाहर की तरफ ये इंग्लिश की लाइन एग्जैक्टली ऐसे ही बोल्ड लेटर्स में लिखी होनी चाहिए। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यहां पोस्ट का नाम आएगा और उसके आगे एंड कैटेगरी, जिसमें कैटेगरी का नाम आएगा। छटनी के टाइम ब्यूरोक्रेट सबसे पहले यही देखते हैं। तो अब जब हम इस एक्सप्लेनर के एंड में आ गए हैं तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या 1 जून की उस स्ट्रिक्ट डेडलाइन से पहले सारे एलिजिबल डॉक्यूमेंट्स जमा कर लिए गए हैं और पास के एयरफोर्स स्टेशन का एड्रेस वेरीफाई कर लिया गया है? क्योंकि इस ऑफलाइन प्रोसेस में टाइम ही सब कुछ है। मौका सच में शानदार है, तो प्रेपरेशन आज और अभी से शुरू हो जानी चाहिए। आज की इस चर्चा में बस इतना ही। जानकारी को समझें और अपनी तैयारी मजबूती से करें।